हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो है आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 5.6 का जो है सवाल नंबर 8 बताने वाले हैं। ये जो सवाल नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे कहा जाए ये जो सवाल है ये बोर्ड मॉडल है, यानी बीएम है सवाल। इसका चांस बनता है परीक्षा में आने का, इसलिए ध्यान से जो है इस सवाल को समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम हॉल लिखेंगे और हॉल में जो है यक्स का जो मान दिया गया है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स बराबर दिया हुआ है ए इंटू दिया है कॉस टी दिया है प्लस दिया गया है लॉग दिया गया है, फिर टेन है यहाँ पे टी बटा में टू है तो टेन टी बटा में टू लिख लेंगे। ये जो है आपका जो है यक्स का मान है तो हम यक्स का मान लिख लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो है सवाल ये टी के रूपों में है। हम बताए हैं कि जिसके रूप में रहेगा उसके सापेक्ष इसका अवकलज होता है, तो ये जो है टी के रूप में है, इसीलिए इसका हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, यहाँ पे लिख लिए टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, यदि हम टी के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा डी एक्स बटा में जो है डी टी हो जाएगा एक्स का। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ए है तो यही होगा, और यहाँ पे देखिए कॉस टी है, और आपको पता होगा कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है। कॉस टी का जो होगा ये होगा माइनस साइन टी होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन टी लिख लेंगे। प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। ये देखिए लॉग है, ये एक्स का काम कर रहा है टेन टी बटा में टू। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में ये होता है एक्स होता है, तो वन बटा में एक्स के ऊपर लिखेंगे टेन टी बटा में टू लिख लेंगे। ये तो लॉगरिथम का हो गया। अब यहाँ पे हम टेन एक्स का करेंगे, टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा टी बटा में टू होगा। अब यहाँ पे टी बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी बाई टू में यहाँ पे ऊपर वन है तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और टी का जो है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो है वन हो जाएगा, इसलिए टी बाई टू का डिफरेंशिएशन जो है वन बाई टू लिख दिए। अगर यही टी बटा में फाइव रहेगा तो यहाँ पे एक बटा में पाँच आ जाएगा, और टी बटा में 10 रहेगा तो इसका एक बटा में 10 हो जाएगा। टी का जो होता है डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष में वन होता है, इसलिए यहाँ पे इसका वन हो गया, और यहाँ पे बटा में टू है तो बटा में टू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, हो जाएगा डी एक्स बटा में डी टी बराबर ए इंटू ये होगा माइनस साइन टी है, माइनस साइन टी लिख लेंगे, और प्लस है यहाँ पे तो हम प्लस लिख लेंगे वन बटा में ये देखिए टेन टी बाई टू है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन टी बटा में टू, और बटा में कॉस हो जाएगा टी बटा में टू। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर एक्स का बताए थे कि वन बटा में कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो वन बटा में कॉस स्क्वायर इसको हम टी बाई टू लिख लेंगे, और यहाँ पे वन बाई टू है तो वन बाई टू लिख लेंगे। ये देखिए क्या होगा कि डी एक्स बटा में जो है डी टी है तो डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा, बराबर ए है तो हम ए लिख लेंगे। ये माइनस साइन टी है तो माइनस साइन टी लिखेंगे। ये देखिए ये कॉस टी बाई टू जो है ऊपर जाएगा वन में गुणा होगा, तो यहाँ पे कॉस टी बटा में टू होगा, और इसके बटा में क्या है तो इसके बटा में है साइन टी बाई टू है, तो यहाँ पे हम साइन टी बाई टू लिख लेंगे, और यहाँ पे जो है इसके गुणा में है वन बटा में कॉस स्क्वायर है टी बाई टू है तो इसको लिख लेंगे, और गुणे वन बाई टू है तो वन बाई टू लिख लेंगे। यहाँ पे कॉस टी बाई टू से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डी एक्स बटा में डी टी बराबर ए इंटू बचेगा माइनस साइन टी और प्लस
ऊपर देखिए क्या बचा हुआ है, तो इसके ऊपर 1 है तो 1 बटा में ये 2 को हम पहले लिखेंगे, 2 हो जाएगा और साइन हो जाएगा टी बटा में 2 होगा इंटू कॉस होगा, टी बटा में 2 होगा। यहाँ पे जितना होगा उतना हम लिख लिए। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ये होगा डी एक्स बटा में जो है डी टी है, इसको लिख लेंगे, बराबर है ए है तो हम ए लिख लेंगे, माइनस साइन टी है माइनस साइन टी भी लिख लेंगे, और प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे 1 बटा में ये देखिए 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। आपको पता होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू जो है कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिएगा कि थीटा के गुणा में 2 लगा है, तो ये थीटा के गुणा में 2 है, तो अगर यहाँ से खाली साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये 2 जो है थीटा के भागा में चला जाएगा, यानी 2 हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बटा में 2 हो जाएगा। ये साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिएगा 2 साइन टी बटा में 2 है इंटू कॉस टी बटा में 2 है, इसका जो फॉर्मूला होगा साइन टी होगा, तो यहाँ पे हम साइन टी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं इसको, ये है डी एक्स बटा में डी टी है तो हम डी एक्स बटा में डी टी लिख लेंगे। ये देखिए ए है तो हम ए लिख लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन टी, हम साइन टी लिख लेंगे, साइन टी का साइन टी में गुणा करेंगे तो ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, साइन साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 1 होगा, और बटा में साइन टी है ये है। आप ध्यान से अगर देखिएगा तो डी एक्स बटा में जो है ये है डी टी, डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा, ए इंटू इसको हम लिखेंगे 1 को पहले लिखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और बटा में जो है साइन टी, ये जो है इसको हम लिख लेंगे। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं कि ये होगा डी एक्स बटा में जो है डी टी बराबर होगा, आपको ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर टी लिखेंगे, और इसके बटा में है साइन टी है तो हम बटा में जो है साइन टी लिख लेंगे। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है यक्स का मान दिया था तो यक्स से हम डी एक्स बटा में डी टी निकाल दिए। अब इस सवाल में देखिएगा तो y का भी मान दिया गया है, तो यहाँ से हम डी वाई बटा में जो है डी टी निकालेंगे, y बराबर दिया है a साइन टी, तब हम y को लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अब ये देखिए अब लिखेंगे y बराबर क्या है, तो a है साइन टी है तो हम a साइन टी लिख लेंगे, ये भी t के रूपों में है इसलिए इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ पे t के सापेक्ष इसका जो है अवकलज कर देते हैं। यदि इसका हम t के सापेक्ष अवकलज कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटा में जो है डी टी हो जाएगा, तो डी वाई बटा में यहाँ डी टी लिख लिए, a है तो हम a लिखेंगे, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन जो होगा कॉस टी होगा, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हम कॉस टी लिख लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है तो हम डी वाई बटा में डी एक्स लिखेंगे। पहले देखिए डी वाई है तो हम डी वाई बटा डी टी, पहले डी वाई वाला लिखेंगे तो डी वाई वाला ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बटा में डी टी, और इस सबके बटा में डी एक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एक्स बटा में जो है डी टी लिख लेंगे। ये देखिए डी वाई बाई डी टी का जो मान है ए है कॉस टी है तो हम इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे हम निकालेंगे डी एक्स बटा में देखिए डी टी का मान ए है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर टी है तो कॉस स्क्वायर टी, और बटा में जो है साइन टी है तो हम साइन टी लिख लेते हैं बटा में। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये साइन जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए होगा कॉस टी होगा और गुणे हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और बटा में बचेगा ए बचेगा और कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, तो हम इसको लिख लिए। ये देखिए ए से ए कटेगा, कॉस टी से स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन टी और बटा में जो है कॉस टी
साइन टी बटा में कॉस टी। आपको पता होगा कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा अगर होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हम टेन जो है टी लिख लेंगे। ये जो होगा इस सवाल का जो है आंसर होगा।